नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यापार लर्निंग हब में। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एसेसरीज बिजनेस के बारे में कि कैसे आप अपने बिजनेस को आसानी से व्यापार ऐप का इस्तेमाल कर अपना बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे। तो सबसे पहले व्यापार अकाउंटिंग एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। तो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एसेसरीज बिजनेस को मैनेज करने के लिए व्यापार ऐप में मौजूद सेटिंग सेक्शन पर क्लिक कर आइटम सेक्शन पर क्लिक कर लेंगे। अगर आप अपने प्रोडक्ट को उसके ब्रांड, कलर, मॉडल नेम और प्राइस के अकॉर्डिंग स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं तो एमआरपी प्राइस सेक्शन में आप एमआरपी को ऑन कर लें और फिर कैलकुलेट एज सेल प्राइस फ्रॉम एमआरपी एंड डिस्काउंट को भी ऑन कर लेंगे। तो अब आप एमआरपी को सेल प्राइस की तरह यूज कर सकते हैं और अब आपका डिस्काउंट भी सेल प्राइस से ही कैलकुलेट होगा। और फिर मल्टीपल बैचेस को मैनेज करने के लिए यूज एमआरपी फॉर बैच ट्रैकिंग यूज कर आसानी से मल्टीपल प्राइसेस को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। और फिर बैच ट्रैकिंग ऑप्शन पर क्लिक कर बैच नंबर को रीनेम कर कलर, मॉडल नंबर को रीनेम कर मॉडल नेम और साइज को अपने अकॉर्डिंग रीनेम भी कर सकते हैं। और प्रोडक्ट की अदर डिटेल्स ऐड करने के लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन को ऑन कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर पार्टी पर क्लिक कर अपनी पार्टी की डिटेल्स, जैसे अगर आप ऑनलाइन सेल करते हैं तो पार्टी की शिपिंग एड्रेस को ऑन कर लेंगे और दिए गए फील्ड्स का इस्तेमाल कर उसकी अदर डिटेल्स भी आसानी से ऐड कर सकते हैं। और अगर आप अपने कस्टमर को अपने बिजनेस नेम से बिल भेजना चाहते हैं तो ट्रांजैक्शन मैसेज पर क्लिक कर लेंगे, जहां आपको सेंड विया पर्सनल व्हाट्सएप का ऑप्शन दिखाई देगा। यहां आप जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपको स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई देगा, जिसे आप अपने व्हाट्सएप से स्कैन कर लॉगिन कर लेंगे। तो अब पार्टी को आपके बिजनेस नेम के साथ आपका बिल रिसीव होगा। यहाँ आप अपने कस्टमर के साथ चैट भी कर सकते हैं। साथ ही आप अपने ट्रांजैक्शन टाइप सिलेक्ट कर अपना मैसेज भी एडिट कर सकते हैं। और फिर प्रिंट पर क्लिक कर अपना प्रिंटर सिलेक्ट कर दिए गए थीम्स को सिलेक्ट कर लेंगे और चेंज ट्रांजैक्शन नेम पर क्लिक कर अपने ट्रांजैक्शन नेम को भी अपने अकॉर्डिंग रीनेम भी कर सकते हैं। और प्रोडक्ट की टर्म एंड कंडीशन ऐड करने के लिए स्क्रॉल कर टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक कर उन्हें आसानी से ऐड कर सेव कर सकते हैं। साथ ही सिक्योरिटी के लिए इनेबल पासकोड फॉर ट्रांजैक्शन एडिट एंड डिलीट का यूज कर सकते हैं, जिससे अगर कोई आपका ट्रांजैक्शन एडिट या डिलीट करता है तो आपको पासकोड डालना जरूरी होगा। साथ ही आप पेमेंट को लिंक करने के लिए लिंक पेमेंट टू इनवॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप शो प्रॉफिट व्हाइल मेकिंग सेल इनवॉइस का यूज कर अपना सेल बिल बनाने के टाइम पर अपना प्रॉफिट भी आसानी से देख पाएंगे। तो अब हमारी सभी सेटिंग्स हो गई है और अपने स्टाफ, बिजनेस पार्टनर, सीए अकाउंटेंट को लिमिटेड एक्सेस देना चाहते हैं तो सिंक एंड शेयर फीचर का इस्तेमाल कर लिमिटेड एक्सेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर पूरा वीडियो देख सकते हैं। अगर आप अपना करंट अवेलेबल स्टॉक ऐड करना चाहते हैं तो आइटम सेक्शन पर क्लिक कर ऐड आइटम पर क्लिक कर अपना आइटम नेम, उसकी अदर डिटेल्स जैसे ब्रांड, कलर के साथ ऐड कर बाकी सभी डिटेल्स जैसे आइटम नेम, आइटम एचएसएन, आइटम कोड और अपनी यूनिट सिलेक्ट कर लेंगे। साथ ही आप अपने आइटम की कैटेगरी बना उसमें ऐड भी कर सकते हैं, जिससे आप कैटेगरी वाइज रिपोर्ट भी देख पाएंगे कि किस कैटेगरी का आइटम ज्यादा सेल हुआ है। और डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट की अदर डिटेल्स ऐड कर लेंगे। साथ ही आप अपने आइटम की इमेज भी सेट कर सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन सेल करने में हेल्प करेगी। और फिर आप प्राइसिंग सेक्शन में दी हुई डिटेल्स जैसे सेल प्राइस, परचेज प्राइस फिल कर अपना टैक्स रेट सिलेक्ट कर ऐड कर लेंगे और फिर स्टॉक पर क्लिक कर उसकी करंट क्वांटिटी एंटर कर लेंगे। साथ ही एड प्राइस सेक्शन में विदाउट जीएसटी प्राइस पर यूनिट वैल्यू एंटर कर लेंगे, जो आपको स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। और फिर स्टॉक अलर्ट के लिए मिनिमम स्टॉक टू मेंटेन क्वांटिटी एंटर कर लेंगे, जो आपको मिनिमम स्टॉक पर अलर्ट कर देगा। साथ ही आप आइटम की लोकेशन भी ऐड कर सेव कर सकते हैं। तो अब हमने स्टॉक ऐड कर लिया है, पर अगर आप अपने आइटम को अलग अलग प्राइस, मॉडल नेम या कलर, रैम आदि के अकॉर्डिंग मैनेज करना चाहते हैं तो आइटम नेम एंटर कर बाकी डिटेल्स फिल कर स्टॉक पर क्लिक कर ओपनिंग क्वांटिटी में दिए गए बैच पर क्लिक कर अपने प्रोडक्ट की सभी डिटेल्स जैसे एमआरपी, जिसे हमने सेटिंग से सेल प्राइस किया हुआ था, तो अब ये सेल प्राइस की तरह काम करेगी। कलर,
मॉडल नेम, साइज और अपनी अवेलेबल क्वांटिटी एंटर कर अपनी बाकी आइटम्स भी इसी तरह ऐड कर सेव कर लेंगे और बाकी डिटेल्स फिल कर सेव कर देंगे, जिसका अवेलेबल स्टॉक आप आइटम पर क्लिक करके देख सकते हैं। और यदि आप सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं तो ऐड आइटम पर क्लिक कर प्रोडक्ट से सर्विस पर स्विच कर अपनी डिटेल्स फिल कर सेव कर लेंगे, जो आपको सर्विस सेक्शन में दिखाई देंगी। अगर आप कोई आइटम परचेज करते हैं तो ऐड परचेज पर क्लिक कर अपना आइटम नेम सिलेक्ट या ऐड कर लेंगे, जिसमें आप अपनी सभी डिटेल्स जैसे डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट डिटेल्स, कलर, मॉडल नेम, MRP, साइज, क्वांटिटी और अपनी यूनिट सेलेक्ट कर आइटम का प्राइस पर यूनिट जिस प्राइस में आपने परचेज किया है, और फिर अगर आप उस पर GST ऐड करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर ऐड कर लेंगे। इसी तरह आप अपनी सभी प्रोडक्ट्स को उसकी कलर, मॉडल नेम, MRP, साइज आदि के अकॉर्डिंग रोज ऐड कर लेंगे, जिसे आप जैसे ही सेव करते हैं तो आपका स्टॉक ऐड हो जाएगा, जिसे आप आइटम पर क्लिक कर आसानी से देख सकते हैं। साथ ही अगर आप अपने वेंडर को आइटम परचेज करने का ऑर्डर देना चाहते हैं तो आप परचेज ऑर्डर बना सकते हैं, और जैसे ही आप अपना ऑर्डर रिसीव करते हैं तो आप आसानी से कन्वर्ट टू परचेज पर क्लिक कर अपना परचेज बिल जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए अपना बिल बनाकर देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, जिसके लिए आप ऐड सेल पर क्लिक कर अपनी पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लेंगे या ऐड पार्टी पर क्लिक कर पार्टी की सभी डिटेल्स जैसे GSTIN नंबर, फोन नंबर और अदर डिटेल्स जैसे GST एंड एड्रेस, क्रेडिट एंड बैलेंस और एडिशनल फील्ड का यूज कर जरूरत अनुसार डिटेल्स एंटर कर लेंगे। और फिर जैसे ही आप आइटम सेलेक्ट करते हैं तो आपको आपकी ऐड की हुई बैचेस लिस्ट दिखाई देगी, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी एंटर कर सेव कर लेंगे। तो आपका आइटम सभी डिटेल्स के साथ ऐड हो जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। और फिर अपनी क्वांटिटी एंटर कर पेमेंट टाइप और डिस्क्रिप्शन में नोट एंटर कर लेंगे, या आप अपने बिल पर जनरेटेड प्रॉफिट भी आसानी से देख सकते हैं। और फिर रिसीव्ड अमाउंट सिलेक्ट या मैनुअली एंटर कर जैसे ही सेव करते हैं तो आपका बिल जनरेट हो जाएगा। और अगर आपने पार्टी का फोन नंबर ऐड किया हुआ है तो आपके कस्टमर को उनका इनवॉइस व्हाट्सएप पर रिसीव हो जाएगा, या आप अपने अकॉर्डिंग दिए गए थीम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी प्रोडक्ट को स्पेसिफिक डेट या जो अभी स्टॉक में अवेलेबल नहीं है और आपको उसकी सेल करने का ऑर्डर मिलता है तो आप सेल ऑर्डर बना सकते हैं। जैसे ही आपकी प्रोडक्ट की सेल डेट आती है या स्टॉक अवेलेबल हो जाता है तो आप कन्वर्ट टू सेल पर क्लिक कर अपना सेल इनवॉइस आसानी से जनरेट कर सकते हैं। साथ ही आप अपने कस्टमर्स को आइटम का एस्टिमेट, कोटेशन या परफॉर्मा इनवॉइस बना आसानी से उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और एक्सपेंसेस पर क्लिक कर पेट्रोल, रेंट, सैलरी आदि को बड़े आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और यदि आप पेमेंट के लिए बिल पर QR कोड जनरेट करना चाहते हैं तो कैश एंड बैंक ऑप्शन पर क्लिक कर ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक कर अपनी अकाउंट डिटेल्स एंटर कर लेंगे, जिससे अगर आपकी पार्टी का पेमेंट पेंडिंग है तो उनके बिल पर QR कोड प्रिंट होकर आएगा, जिसे आपका कस्टमर स्कैन कर आसानी से पेमेंट कर सकता है। और अगर आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं तो माई ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक कर क्रिएट ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक कर लेंगे और अपने आइटम सेलेक्ट कर अपना स्टोर क्रिएट कर लेंगे, जिसकी लिंक कॉपी कर आप अपने कस्टमर के साथ आसानी से शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स लेने में आसानी होगी। जैसे ही कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो आपको ऑर्डर रिसीव का एक पॉपअप मिलेगा, जिसे आप आसानी से सेल कर सकते हैं। अपने बिजनेस को समझने के लिए यहाँ हमने आपको 40+ रिपोर्ट्स दी हुई है, जिससे आप अपने बिजनेस को समझ सकते हैं। जिसके लिए रिपोर्ट सेक्शन पर क्लिक कर आप सेल फिल्टर्स लगा अपनी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। यहाँ आप डेट, इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम आदि फिल्टर्स भी आसानी से लगा सकते हैं। इसी तरह अपनी परचेजेस और डे बुक में अपनी डे टू डे एक्टिविटीज, प्रॉफिट एंड लॉस, बिल वाइज प्रॉफिट, जिसमें आप अपने बिल पर जनरेटेड प्रॉफिट भी आसानी से देख सकते हैं। पार्टी स्टेटमेंट, GST रिपोर्ट्स, जिसका इस्तेमाल कर आप फाइलिंग भी कर सकते हैं।
और आइटम बैच रिपोर्ट पर क्लिक कर आसानी से अपनी आइटम को आइटम नेम, ब्रांड आदि के अकॉर्डिंग आसानी से सर्च कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एक्सेल या पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। सेल परचेजेस रिपोर्ट बाय आइटम कैटेगरी, जिसमें आप कैटेगरी वाइज सेल और परचेजेस भी आसानी से देख सकते हैं। साथ ही आप अपने ट्रांजैक्शन सर्च करने के लिए व्यापार में मौजूद ग्लोबल सर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे सपोर्ट नंबर 9333911911 पर कॉल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और एप्लीकेशन से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस बिजनेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैप्पी व्यापारिंग।